कभी खान साहब ने मुझे बड़ी देर पहले कहा था कि हम उस मुल्क के फनकार हैं कि जहां हमें एंटरटेनर भी नहीं समझा जाता, कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने रात को यहाँ से कुछ लेके जाना है तो हमने अपना सिस्टम चलाना है। जिस तरह आम घरों में चूल्हा जलता है, आटा आता है, चीनी आती है, सेम हमारे घर में वही सिस्टम है। हमको खलाई मखलूक नहीं। कई दफा अपने प्रोड्यूसरों को कहता हूँ कि आप चाहते हैं सेलों वाले फनकार आए, जिनके सेल डाल दिए उठे, उन्होंने 20-25 जुगते की सेल निकाल दिए, वही गिर गए। नाज़रीन, इस वक्त स्टेज की दुनिया का बड़ा नाम शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेज पर आपने देखा है हंसता मुस्कुराता शाहिद खान, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई अफसरदा था तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद खान था। ये क्या वजह है सर? चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरी जाती हैं, लोगों को हंसाया जाता है, फिर तालियां वसूल की जाती हैं, जीत कर दिल। आज अफसरदा थे, क्या हुआ? इसकी वजह यह है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है सबसे पहले थिएटर को निशाना बनाया जाता है। इसकी मुझे मेरे 35 साल सर्विस में मुझे समझ नहीं आई। कोरोना आया, थिएटर को दबा दो, कोई काम हुआ, थिएटर को दबा दो, थिएटर को कोई ऐसा मुझे बंदा दिखा दें, कोई ऐसा काम दिखा दें जिस पर 7-8 मुसल्लत हो महकमे। हम पे हैं 7-8 महकमे? हाँ जी जी। कौन कौन से? काफी है, मुझे भी नहीं पता, ज्यादा पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कौन कौन है। अच्छा, मैं तो वो क्या करते क्या महकमे? सिर्फ आके जिच करते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम अफसर हैं। यही तो बात है, सच्ची बात कहाँ करें हम? सच्ची बात करेंगे, प्रोड्यूसर वो अफसर कहेंगे प्रोड्यूसर को कम देना बंद कर दो। मैंने आगे ये मैंने काटी हुई आगे भाईजान। यानी कि तल्ख बात करने पर आपको प्रोड्यूसर निकाल देते हैं? भाई वो अफसर के से तो काम है, फनकार से क्या काम है हमें? काम। कभी खान साहब ने मुझे बड़ी देर पहले कहा था कि हम उस मुल्क के फनकार हैं कि जहां हमें एंटरटेनर भी नहीं समझा जाता। आज भी हम भांड हैं, मरासी हैं, हम आर्टिस्ट नहीं हैं। ये तल्ख बात है, तल्ख हकीकत है जो हम माननी चाहिए हमें, और हम मानते हैं। बात ये है कि एक खानदान में आप किसी को इनवाइट करते हैं शादी पे, अगर वो नहीं आते तो वो उनकी मर्जी है। अब कितनी बुरी बात है कि हमारे साफी भाई हमें कह रहे थे कि वो फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। भाई मेरे घर का चूल्हा ठंडा हुआ है, मैं कहूंगा। हमारे आर्टिस्ट, मैंने अपनी स्पीच के शुरू में कहा, आपने कहा मेरे पास, आपने कहा, जुमला सुने, आपने कहा मेरे पास आज घर में सब्जी बनाने के पैसे मौजूद नहीं है। नहीं है, नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ। इसमें जीचो नहीं कौन सी बात है? मैं खुददार आदमी हूँ, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं किया। फील्ड में 35 साल गुजारे हैं, कभी पैसे नहीं मांगे। मुझे ये बताएं, आबिद खान साहब मेरे बड़े भाई सगे हैं, 2000 में फौत हुए थे, 2026 है। मुझे आज तक आर्ट्स काउंसिल, पंजाब आर्ट काउंसिल, कोई महकमा हमरा पंजाब बताए मैंने उनका कोई फ्री शो किया है? मैंने कोई कभी उनका नाम पे कोई उनसे बजट लिया है? 35 साल मेरे भाई ने खिदमत की, 35 साल मैंने खिदमत मुल्क के पाकिस्तान के लिए। जी सर, और किसके लिए? और इन्होंने आज तक नहीं पूछा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पॉलिसी बना रहे थे तब तो पूछा होगा। कभी भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने एक शो नहीं किया कभी। तो साबित कर दे, फील्ड छोड़ दूंगा, अपनी जुबान उसे गिफ्ट करूंगा। सर, ये जो आपने कहा सब्जी चूल्हा ठंडा पड़ गया, बच्चे भूख प्यास में, यानी कि फाके। बात ये है कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने रात को यहाँ से कुछ लेके जाना है तो हमने अपना सिस्टम चलाना है। हम हैंड टू माउथ लोग हैं। मैंने अपनी स्पीच के आगाज में कहा कि हमारे कुछ ऐसे फनकार हैं, उनसे मुझे कोई गिला नहीं, अल्लाह उन्हें और ज्यादा दे। वो महीना 1.5 महीने का रगड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। हम जो मेडॉकर लोग होते हैं ना, हैंड टू माउथ, वो खत्म हो जाए। लेकर जाना है तो पकाना है, खाना है। हमसे भी नीचे तबका है, प्रेसमैन, मेकअप मैन, जो बेचारे डेली वेजेस के आर्टिस्ट हैं। हमें तो ये है ना, हफ्ते बाद हैंडसम अमाउंट मिल गई थोड़ी सी, हमने अपना हफ्ता निकाल लिया, फिर हफ्ते के बाद मिली, फिर निकाल लिया। अब जब एक हफ्ता बंद हो जाएगा ना, फिर हम चीखे मारेंगे। ये मसला है। हर शख्स अपने अपने शोबे में बड़ा फख्र महसूस करता है। आप भी अपने शोबे में रहकर फख्र महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्टिस्ट हूँ, पब्लिक में हमारी इज्जत है, और हुकूमती लेवल नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई? लड़ तो नहीं सकते, ताकतवर लोग हैं। पैगाम क्या देंगे? पैगाम ये देंगे कि खुदारा हमें मान लें कि हम भी आपका है हिस्सा, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। हमें मान लिया जाए और समझा जाए कि इनका तो कारोबार ही 2 घंटे का यार। ये सुबह 9 बजे, अब एक बंदा मार्केट खोलेगा, वो बंद करेगा,
घर जाएगा, रिलैक्स होगा, बंद होते होते भी 15-20 मिनट लग बीवी बच्चों को टाइम देगा, हाँ। उनको सब्जी के पैसे, ये वो हमारा घर फनकारा दे घर प्लास्टिक दी रोटी पकदी, या ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ये बेटा ये चाय है, ये खाना है, ये पानी है, ये सारा कुछ है, बिजली का बिल हम नहीं देते। जिस तरह आम घरों में चूल्हा जलता है, आटा आता है, चीनी आती है, सेम हमारे घर में वही सिस्टम है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमको खलाई मखलूक नहीं। मैं तो कई दफा अपने प्रोड्यूसरों को कहता हूँ कि आप चाहते हैं सेलों वाले फनकार आए, जिनके सेल डाल दिए उठे, उन्होंने 20-25 जुगते की सेल निकाल दिए, वही गिर गए। हम खाते हैं, पीते हैं, पेट्रोल हम भी लेते हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो शाहिद खान क्या करेंगे? हम अपने जाएंगे, किसी को की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये बताए ना कौन से वजीफे लगाए हुए हैं? कोई वजीफा नहीं। सबसे हमारी फील्ड इतनी कमजोर है कि जिस बंदे ने बड़े से बड़े नाम ने लेके छोटे से छोटे, जिसको यहाँ से इज्जत मिली, नाम मिला, उसने इसको छोड़कर इसको बुरा कहा। आए ना करे ना, अच्छा करे ना। किसने मना किया आपको कि अच्छा काम ना हो? हम गलत करते हैं ना, हमें साबित करें आगे। लगाएं एक थिएटर है, इतने पैसे आपके पास तो हैं। आए जी, शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये नहीं बोल रहे थे, मुझे लगता है ये इनके जज्बात बोल रहे थे। बात आज बोले और कि जोश बात बोले, बहुत देर के बाद बोले, हाँ, और अगर ज्यादा बोलेंगे तो फिर थिएटर से बाहर, फिर 6 महीने 7 महीने का रगड़ा, काम कोई नहीं देगा, फिर घर बैठना पड़ेगा। नाज़रीन, मैंने इस मुल्क में रह के तारें छीली हुई हैं। मुझे एक बंदा तारें दे जाता था, वो मैंने आग लगा के उसको निकालता था, ग्लव्स पहन के निकालता था, फिर उसे देता था, फिर वो मुझे पैसे देता था, घर शाम को खाना बनता था। नाज़रीन, शाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि लोगों के चेहरों को मुस्कुराहट में बखेरने वाले आज अपने गम में इस तरह मुब्तला हैं कि किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी वीडियो में। अल्लाह के बाद।